बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन। आज फिर हम एक दिलचस्प मौजू के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं और वह है माह शाबान का आखिर। यूँ तो बरादरान ईमानी पूरा महीना ही बरकत वाला महीना है। ये इतना प्यारा महीना है, इतनी रहमत वाला महीना है कि ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह शाबान मेरा महीना है। माह शाबान की निस्बत अपनी तरफ दी है और माह मुबारक रमज़ान की निस्बत परवरदिगार की तरफ दी है कि माह मुबारक रमज़ान अल्लाह का महीना है, शाहरुल्लाह है। हम शाहरुल्लाह से नज़दीक हैं। माह शाबान के आखिरी अय्याम हैं। अगर हम पूरे महीने के रोज़े नहीं रख पाए हैं तो आखिर माह मुबारक के जो रोज़े हैं वो रख लें। उसकी भी बड़ी फजीलत है, बड़ा सवाब है। शुरू की तारीख़ों में रोज़ा रखा जाए कम से कम, या दरमियान में या आखिर में। फिर आखिर के 3 रोज़े अगर कोई रखता है तो उसकी भी बड़ी फजीलत बयान हुई है और अभी हमारे पास मौका है कि हम इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है माह मुबारक शाबान के रोज़े रखने की। ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रवायत में है कि जो शख्स माह शाबान के आखिर में 3 रोज़ रोज़े रखे और माह रमज़ान के रोज़ों से मिला दे तो फरमाते हैं कि खुदावंद आलम उसको 2 महीने लगातार रोज़े रखने का सवाब अता फरमाएगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माह शाबान के आखिर के 3 रोज़े कितनी अहमियत के हामिल हैं, जो पूरे महीने के ऊपर मुहित हैं, पूरे महीने के सवाब का दर्जा रखते हैं। अगर आखिर में किसी ने 3 रोज़े रखे माह शाबान में और रमज़ान के रोज़ों से उसको मिला दिया तो गोया 2 महीनों के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और माह शाबान में रोज़ा रखने की अपनी अलग से भी फजीलत है कि जिसको ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा माह शाबान में ज़्यादा रोज़े रखता है खुदावंद आलम उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। सबसे कम सवाब ये है कि जो शख्स इस महीने में 1 रोज़ा रखेगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ख़ुद रसूल खुदा फरमा रहे हैं। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि माह शाबान मेरा महीना है, बस जो शख्स 1 रोज़ मेरे महीने में रोज़ा रखेगा तो मैं क़यामत में उसकी शिफ़ाअत करूँगा, और जो 2 रोज़े रखेगा उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो 3 रोज़े रखेगा उसको निदा दी जाएगी कि अपने अमल को अज़ सरे नौ बजा लाओ, अब तुम्हारा कोई गुनाह बाकी नहीं रह गया है। उम्मीद है कि नाज़रीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत पर अमल करके दुनिया आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़ व नासिर।